जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर से तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये साफ किया है कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी जैसे हालात पैदा नहीं होंगे, जैसा कि दिल्ली में आप सरकार के दौरान केंद्र और दिल्ली के बीच गतिरोध था। दरअसल सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में अपनी सरकार और इंडिया गठबंधन के बारे में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं, जब तक ये गठबंधन कायम रहेगा हम उसके सदस्य रहेंगे, लेकिन ये बात जम्मू कश्मीर सरकार की है जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करने के लिए है। मुझे लगता है कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के लोग मुझे किसी फैसले पर गलत पाते हैं तो वो मुझे जनादेश देने का अवसर पाएंगे। अगर जम्मू कश्मीर की सरकार केंद्र सरकार से भिड़ती है तो अरविंद केजरीवाल जैसी स्थिति में आ जाएंगे और फिर आपको केजरीवाल जैसे परिणामों के लिए भी तैयार रहना होगा। इसी के साथ ही उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को लेकर भी अपनी स्थिति साफ की और कहा कि हम बीजेपी का विरोध करते थे और भविष्य में भी करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाना है। जो भी हमें करना होगा हम करेंगे, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। ये सुलह का सवाल नहीं है। कुछ चीजें जो भारत सरकार कर रही है उनका हम विरोध करते हैं, जैसे कि वक्फ बिल को लेकर संसद में जो हो रहा है हम उसके खिलाफ है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार की तारीफ भी की और कहा कि केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर में हमारे काम का समर्थन कर रही है और परेशानी पैदा नहीं कर रही है या फिर फंड देने से इनकार नहीं कर रही है, तो हमारा उनसे झगड़ा करना बेवकूफी होगी। अगर कल उनका रवैया बदलता है तो हम अपने रवैये पर भी विचार करेंगे, लेकिन मौजूदा हालात में भारत सरकार ने ऐसी कोई वजह मुझे नहीं दी है कि मैं उनसे जाकर लड़ने लगूं। भारत सरकार के साथ जिस स्तर पर मेरी चर्चाएं हुई, मुझे उम्मीद है कि राज्य का दर्ज 1 साल से कम समय में बहाल हो जाएगा। बता दें कि 8 फरवरी को जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे थे, तब सीएम उमर अब्दुल्ला ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रवैये पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। रुझानों के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मीम पोस्ट करते हुए लिखा था, और लड़ो आपस में। दिल्ली में 10 साल शासन करने के बाद 2025 चुनाव में आपके खाते में 70 में से 22 सीटें आई, जबकि बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। इधर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।